मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, शौर न्यूरोलॉजी सेंटर सिगरा और अग्रिम हॉस्पिटल रविंद्रपुरी से। इस बार मैं आपको न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में बताने वाला हूं। न्यूरोलॉजी की जो बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं, जैसे कि स्ट्रोक हुआ, माइग्रेन हुआ, एपिलेप्सी हुआ या डिमेंशिया जो कि भूलने की बीमारी है, इसमें से अधिकतर बीमारियां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स वो है जो कि आपकी खराब लाइफस्टाइल के कारण इन बीमारियों को होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है ये समझें। पहला तो आपके खान पान पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप गरिष्ठ भोजन, फैटी मील से बचें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और रेड मीट अवॉइड करें। अगर नॉन वेजिटेरियन फूड लेना भी है तो एग का वाइट पार्ट लें या फिर फिश लें, जिससे कि आपके शरीर में जो खाने का दुष्प्रभाव पड़ता है वो कम पड़े। क्योंकि अगर आप खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है, और अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये खान पान में ध्यान रख के आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है फिज़िकल एक्टिविटी का। ये देखा गया है स्मोकिंग जितना खतरनाक है आपको न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को प्रभावित करता है, उसी तरह से अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं या आपका काम जो है वो बैठ के करने वाला है या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपको न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप फिजिकली एक्टिव रहें और एक्सरसाइज करें रेगुलरली, कम से कम हफ्ते में 5 बार, और अपने वेट का ध्यान रखें खान पान और फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा। तीसरी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है लेकिन वो हम अमूमन उस पर ध्यान नहीं देते, वो एक है कि आपकी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। नींद क्यों पूरी होनी ज़रूरी है? क्योंकि आप जो इतने एक्टिव रहते हैं दिन में, तो नींद आपके बॉडी को रिस्टोर करता है, ब्रेन को रिस्टोर करता है। तो इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद पूरी ज़रूरी है। और ये ब्रेक में नींद नहीं होनी चाहिए कि 2-3 घंटे सोए फिर जग गए फिर 2-3 घंटे सोए, ऐसे नींद नहीं होनी चाहिए। अमूमन लगातार नींद अपनी पूरी रखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि जो न्यूरोलॉजी की कॉमन बीमारियां हैं, जैसे कि हेडेक हुआ, माइग्रेन, स्ट्रोक हुआ, डिमेंशिया हुआ, उससे आप बच सकते हैं। लेकिन कुछ और अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, जैसे कि हेड इंजरी, मतलब सर में चोट लगना, तो ये आप कैसे बच सकते हैं? आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप 2 व्हीलर्स चलाते हैं तो हेलमेट को जरूर पहने, जिससे आप सिर में गंभीर चोट से बच सकते हैं। और बीमारियां होती हैं जैसे कि इन्फेक्शंस होते हैं, आप सुनते आए होंगे कि मेनिंजाइटिस हुआ, एनकेफेलाइटिस हुआ। जैसे कि जैपनीज एनकेफेलाइटिस बहुत कॉमन था गोरखपुर और तराई एरिया में, लेकिन उसकी वैक्सीन लगी तो ये एनकेफेलाइटिस अब बहुत ही कम लोगों को हो रहा है। तो जो इन्फेक्शियस कॉजेज होते हैं न्यूरोलॉजी के, उनको आप वैक्सीनेशन से या फिर प्रिकॉशन लेके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम लोग कोविड संक्रमण से गुजरे और अभी ये फिर से वापस आ रहा है कोविड, तो आप बच सकते हैं इन्फेक्शन से। जी, आप नॉर्मल अप्रोप्रिएट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें तो आपको जो इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, जो एयर से फैलते हैं या एयर ड्रॉपलेट से फैलते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। तीसरी चीज़ें हैं अनुवांशिक बीमारियां। कई बीमारी है न्यूरोलॉजी में जो अनुवांशिक होती है, इससे बचा जा सकता है अगर आपको पता हो। जैसे कि आप जानते होंगे कि ब्लड के कई डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें थैलेसीमिया होता है, उसमें लोग कहते हैं कि आप जेनेटिक टेस्टिंग करा के रखें ताकि आपके आने वाले बच्चों को ऐसा ना हो। वैसे ही कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, जिसमें चांसेस होते हैं कि आपके आने वाले परिवार में किसी को हो सकता है। तो इसके बारे में अगर ज्ञात रहेगा तो आप बेहतर प्रिकॉशन लेके और बेहतर टेस्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करके आप उस बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस बारे में मैं इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे पे यही कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप ट्राई करें कि आपको जो बीमारियां हो रही हैं या होने वाली हैं, उनको आप ये सिंपल प्रिकॉशंस लेके उन बीमारियों से बचें।